नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यमाजे क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक फिगर्स ऑफ स्पीच इसका पार्ट नंबर 2 कवर करने वाले हैं। चलो हम लोग लग जाते हैं। लेट अस स्टार्ट आवर इम्पोर्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव मैटर फिगर्स ऑफ स्पीच पार्ट नंबर 2। पिछली क्लास में हम लोगों ने सिम्बॉल को पढ़ लिया था, हम लोग मेटाफर को कवर कर लिए थे। आज हम लोग पर्सोनिफिकेशन को कवर करेंगे। पर्सोनिफिकेशन देखते हैं। PERSONIFICATION पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में होता है मानवीकरण अलंकार। पर्सोनिफिकेशन में क्या हो भाई? मानवीकरण अलंकार। ये है। तो इसको अगर डिफाइन करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे? पर्सोनिफिकेशन को डिफाइन करना हो, मानवीकरण अलंकार को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? अब आप देखें, इसकी पर्सोनिफिकेशन डिफिनेशन देखें। इट इज अ फिगर, it is a figure of speech. It is a figure of speech in which it is a figure of speech in which personification को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। It is a figure of speech in which lifeless things and abstract abstract ideas are thought. Lifeless things and abstract ideas are thought as a living being. ये देखिए, ये हमारी आपकी पर्सोनिफिकेशन की डिफिनेशन हो क्या? इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस थिंग्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट एज अ लिविंग बीइंग। कहने का मतलब यह है कि इसमें क्या होता है कि जो नॉन लिविंग निर्जीव वस्तु है, निर्जीव नॉन लिविंग विचार है, उनको हम ऐसे कंसीडर करते हैं जैसे कि वो लिविंग हो। एग्जाम्पल देखते हैं तो और सेशन में आ गए। एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल नंबर 1। जैसे एग्जाम्पल से देखें हम लोग, लव इज ब्लाइंड, LOVE, लव इज ब्लाइंड। अब देखिए, लव मीन्स प्रेम, इज मीन्स होता है ब्लाइंड मीन्स अंधा। अब आप बताएं कि लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। तो ये जो लव है, अब आप ध्यान दें, ये जो लव है, ये लव मीन्स होता है, क्या होता है भाई? लव मीन्स होता है प्रेम, ये प्रेम। तो ये तो क्या है? ये व्यवहार है। प्रेम क्या होता है? एक व्यवहार होता है ना। तो ये तो नॉन लिविंग है। लव क्या हुआ? नॉन लिविंग हुआ। ये आपका लव जो है ये नॉन लिविंग हुआ। जब नॉन लिविंग हुआ तो इसके आँख ही नहीं है भाई। जब इसके आँख ही नहीं है तो आप हमें बताएं कि ये अंधा कहाँ से होगा? भाई अंधा तो तभी होगा जब इसके आँख होगी ना। तो लव क्या है? प्रेम। लव में होता है प्रेम, प्रेम क्या एक व्यवहार है। तो ये अंधा कहाँ से होगा भाई? अंधा होने के लिए आँख चाहिए। अगर आज तक आपने किसी जीव को देखा हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कोई मनुष्य हो, तो अगर उसके अंदर जान थी तभी तो वो अंधा था। अब यहाँ कह रहे हैं कि लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। अब प्रेम कहाँ अंधा होगा? इम्पॉसिबल। लेकिन फिर मान लेते हैं नॉन लिविंग को लिविंग कंसीडर कर लेते हैं। चलो भाई मान लिए कि लव क्या है, कि लव जो प्रेम है वो अंधा है, मान लिया गया। तो लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। चलो फिर जब मान लेते हैं हम नॉन लिविंग को लिविंग, तो क्या हो जाता है? हो जाता है आपका पर्सोनिफिकेशन। तो लव इज ब्लाइंड क्या हुआ भाई? ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच में है? ये आपका है पर्सोनिफिकेशन। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं तो और कुछ क्लियर हो जाता है। जैसे देखें,
एग्जाम्पल नंबर 2 को थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करें, मैटर थोड़ा सा बड़ा है तो समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 पे यहाँ देखते हैं, लेट नॉट एम्बिशन, AMBITION, लेट नॉट एम्बिशन मॉक, यमुशी के मॉक, दियर, THEIR, दियर, यूजफुल टॉयल, ये यू है। तो लेट नॉट एम्बिशन, मॉक, दियर, यूजफुल टॉयल। अब आप समझें, अगर आप NCERT की यूपी बोर्ड की अगर आप बुक पढ़े होंगे 12th में, तो ये 5वें चैप्टर का फ्रॉम एन इलेजे रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड का इसकी ये लाइन है। इसमें क्या था कि धनी व्यक्तियों को, घमंडी व्यक्तियों को एक मैसेज दिया गया था कि गरीब व्यक्तियों के क्रियाकलाप का मरने के बाद भी और जब वो जीवित थे तब भी धनी व्यक्तियों को उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, वही इसमें बताया गया था। तो आप देखें, लेट नॉट, ये LET है, लेट नॉट नहीं चाहिए धनी व्यक्तियों को, एम्बिशन मीन्स भावनाओं को, मॉक मीन्स मजाक बनाना, किसके, देर माने गरीब, मृत, गांव वाले के लाभकारी परिश्रम का। तो लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टॉयल, धनी व्यक्तियों को बताया गया है कि हे धनी व्यक्तियों, आपको गरीब मृत व्यक्तियों के लाभकारी, उनका जो परिश्रम था, जो टॉयल था, उसका आपको मॉक, मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो इसमें अब आप बताइए कि जो लोग मृत हो गए हैं, जो दफना दिए गए हैं, कभी हम आप किसी कब्र का मजाक किए क्या? कभी हम लोग कब्र को देख करके उसके अंदर जो दफनाया गया व्यक्ति है उसके बारे में हंसी मजाक किए क्या? कोई भी किया क्या? नहीं किया भाई। कहाँ मजाक, क्योंकि हम लोग जो हंसी मजाक करते हैं आपस में करते हैं, लिविंग चीज़ों के साथ करते हैं, हम आप लिविंग है, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं। अब कब्र के साथ कोई मजाक थोड़ी करता है। लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि हे धनी व्यक्तियों, आपको जो व्यक्ति मृत हो गए हैं, जो कब्र में दफनाए गए हैं, उनके लाभकारी परिश्रम का मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो कौन बनाएगा मजाक भाई? अगर व्यक्ति वो मर ही गया है, मृत है या कब्र में दफना गया है, तो मजाक कौन बनाएगा? लेकिन इसमें कह रहे हैं कि धनी व्यक्तियों को मना कर रहे हैं, जबकि इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर वही बात, चलो भाई मान लेते हैं, मानने में क्या दिक्कत है? चलो हो सकता है कि मान लो कोई कब्र का मजाक बनाता ही हो, मान लेते हैं। तो जब मान लेते हैं तो क्या भैया, पर्सोनिफिकेशन। तो धनी व्यक्तियों को समझाया जा रहा है कि हे धनी व्यक्तियों, कभी धनी व्यक्तियों को समझा रहा है कि हे धनी व्यक्तियों, आपको मृत जो दफनाए गए हुए जो पुअर गांव वाले हैं, उनके लाभकारी परिश्रम का मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो अब चूंकि कोई भी व्यक्ति होगा, कितना धनी होगा, कितना भी घमंडी होगा, वो मृत व्यक्ति का मजाक नहीं करता। तो इम्पॉसिबल है, लेकिन ये कह रहे हैं कि चलो मान लेते हैं भाई, हो सकता है कोई मजाक उड़ाता हो मृत व्यक्तियों का। तो जब मान लेते हैं तो हो गया क्या आपका, पर्सोनिफिकेशन। तो लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ये है पर्सोनिफिकेशन। एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाता है। देखिए, ये दो आपके हो गए, लव इज ब्लाइंड हो गया, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल हो गया। और देख लेते हैं, अच्छा ये दो हो गए इसके, इसको इरेज कर देते हैं तो ऊपर लिख देते हैं, यहाँ थोड़ा सा प्लेस कम है। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। एक थर्ड एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं। ये देखिए, बड़े जितने भी इसमें एग्जांपल्स हैं सब बहुत पॉपुलर एग्जांपल्स हैं। जैसे देखें, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अब बताइए, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, इज मीन्स होता है बेस्ट में सबसे अच्छा, अध्यापक, टीचर मीन्स अध्यापक। एक्सपीरियंस जो होता है वो सबसे अच्छा टीचर होता है भाई। एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, अनुभव क्या है, एक उपलब्धि है ये एक्सपीरियंस। अब आप बताइए, जो एक्सपीरियंस है ये सबसे अच्छा टीचर कैसे होगा? इसके अंदर तो जान ही नहीं है एक्सपीरियंस के। भाई टीचर तो वो होता है जिसके अंदर जान होती है। आप अभी तक जिससे भी पढ़े होंगे उनके अंदर जान रही होगी, वो कोई मेल या फीमेल टीचर रहा होगा, कोई ट्यूटर या गवर्नेंस रहा होगा, कोई मैम रही होंगी, कुल मिलाकर उनके अंदर जान रही होगी।
लेकिन अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस जो है, ये एक्सपीरियंस ये सबसे अच्छा टीचर है, बेस्ट टीचर है। तो भाई एक्सपीरियंस कैसे होगा, इसके अंदर जानी नहीं तो कैसे आपको पढ़ाएगा। फिर वही बात, अरे मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, चलो भाई मान लिया कि एक्सपीरियंस सबसे अच्छा टीचर है, जबकि ये सही नहीं है, केवल माना गया, चलो मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। जब कंसीडर कर लिया नॉन लिविंग को लिविंग, भाई ये नॉन लिविंग था, लिविंग कंसीडर कर लिए कि भाई चलो अच्छा मान लिया इसके अंदर जान है, इसीलिए सबसे अच्छा टीचर हुआ, जब मान लिए। पर आप क्या हुआ, पर्सोनिफिकेशन, इसमें कौन सा अलंकार हुआ भाई, पर्सोनिफिकेशन। क्लियर हुआ। अब हम लोग पर्सोनिफिकेशन को समझ गए हैं, और भी एग्जाम्पल्स आपके पास होंगे, उसको कीजिएगा, ना है तो आप पूछिएगा। पर्सोनिफिकेशन का मैटर हमारा पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट नंबर चलते हैं हम लोग हाइपरबली, नंबर 4 पर चलते हैं। नंबर 4, ये फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबली, HYPERBOLE। कई लोग इसको हाइपरबली बोलते हैं, कई लोग हाइपरबोल बोलते हैं, और हद तो तब हो जाती है जब कहीं लोग, जो अक्सर लोग इसको कहीं कहीं पढ़ देते हैं हाइपरबोला। तो हाइपरबोला तो मेरे समझ नहीं आता, आप चाहे हाइपरबली बोले या हाइपरबोल जो बोल दें, यही दोनों तो समझ में आता है। तो हाइपरबली का कह सकते हैं आप, हाइपरबोल कर सकते हैं। तो इसके पहले डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। डिफिनेशन देखें, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which it is a figure of speech in which things are presented, PRESENTED. It is a figure of speech in which things are presented greater or less, greater or less, better, BETTER, better or worse, WORSE, greater or less, better or worse than they actually, ACTUALLY, actually are, ARE। ये देखिए, इस तरीके से हमारी आपकी डिफिनेशन कंप्लीट हो गई। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर प्रेजेंटेड ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे एक्चुअली आर। मीन्स हाइपरबली, अतिशयोक्ति अलंकार, पिछली वीडियो में मैंने बताया था। अतिशयोक्ति अलंकार एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें हम लोग चीज़ों को बहुत बढ़ाकर बताते हैं या चीज़ों को बहुत घटाकर बताते हैं, मतलब कुल मिलाकर के हम उसमें मिर्च मसाला लगाकर बात करते हैं, वास्तविक बात नहीं करते। अगर कोई सेंटेंस है, उसके भाव में आपको लगता है कि बातें इसमें बनावटी हैं, बहुत बढ़ाकर बताया गया, बहुत घटा करके, तो जान जाएंगे कि वो हाइपरबोल उसमें है। जैसे एग्जाम्पल देखें तो समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल देखें, जैसे पहले एग्जाम्पल देखें, रिवर्स ऑफ ब्लड, रिवर्स ऑफ ब्लड, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, BATTLE, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। अब देखें, रिवर्स मीन्स नदियाँ, फ्लो ऑफ ब्लड माने खून की, खून की नदियाँ फ्लोड बह चली, इन द बैटल युद्ध के मैदान में, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, युद्ध के मैदान में खून की नदियाँ बह चली। तो भैया ये बताइए कि आज तक इतने बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, आपके घाघरा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, आपका कारगिल का युद्ध, हमारे आपके पास पड़ोस का युद्ध, जानवरों का युद्ध, बहुत हम लोगों ने बैटल देखा है, वार देखा है, युद्ध देखा है। आज तक कभी खून की नदी बही क्या? बही? आप बताइए, कहाँ बहेगी भाई। तो अब ये कह रहे हैं कि रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, युद्ध के मैदान में खून की नदियां बह चली।
अब बताइए संभव है खून की नदी बहेगी? अब आपके अंदर से ये बात आ रही होगी कि नहीं सर, कहाँ खून की नदी बहेगी, ये तो बनावटी बात है। आप कह दिए ना, जब बनावटी बात है तो नो डाउट रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, इसमें कौन सा अलंकार है भैया? इसमें हाइपरबोली है, बनावटी बात है, क्योंकि खून की नदी नहीं बह सकती। चलो समझ गए आप, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें तो ठीक रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लें। नंबर 2 देखते हैं, एग्जांपल नंबर 1 हो चुका है, नंबर 2 देखिए। she wept an ocean of tears। अब आप देखें, she wept, वह इतना ज्यादा रोई कि एन ओशन, समुद्र प्रभावित हो गए, ऑफ टीयर्स, उसके आंसुओं से। ध्यान दीजिएगा, she wept एन ओशन ऑफ टीयर्स, वह इतना ज्यादा रोई कि उसके टीयर्स, आंसुओं से, ओशन, समुद्र में बाढ़ आ गया। मतलब वो इतना ज्यादा रोई कि उसके आंसुओं से समुद्र में बाढ़ आ गया। अब आप बताइए कि रोने से, आंसू से समुद्र में बाढ़ आएगा भैया? अगर ये संभव है तो जो बड़े देश हैं वो फिर ये न्यूक्लियर वार क्यों करें? रो ही न लें 2-4 दिन रो लें, छोटा देश खत्म अपने आप। क्यों भाई, क्या जरूरत है न्यूक्लियर वार करने की, इतना पैसा खर्च करने का? तो शी वेप्ट एन ओशन ऑफ टीयर्स, वह इतना रोई कि समुद्र में बाढ़ आ गया। तो किसी को रोने से बाढ़ आएगी क्या? तो तू चिल्ला चिल्ला सेंटेंस कह रहा है कि हम तो बनावटी हैं, रोने से बाढ़ नहीं आ पाएगा ना। आप समझ रहे हैं, मैं जान रहा हूँ। तो इसमें बनावटी बात कही गई है, भाई रोने से बाढ़ नहीं आएगा सर। तो फिर जब बनावटी बात है, ये आर्टिफिशियल बात है, तो क्या हुआ भाई? ये आपका हाइपरबोली हुआ। क्लियर हुआ? अच्छा, एक दो एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। इसका थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, नंबर थर्ड एग्जाम्पल फिर सही रहेगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एंड आउट ऑफ जॉय, एंड आउट ऑफ जॉय हिज हार्ट jumped miles high। अब देखें, एंड आउट ऑफ जॉय हिज हार्ट जम्प्ड माइल्स हाई। एंड आउट ऑफ जॉय, खुशी के मारे, एंड आउट ऑफ जॉय, खुशी के मारे, हिज हार्ट, उसका हृदय उछल गया, माइल्स हाई, मीलों ऊपर। खुशी के मारे उसका हृदय मीलों ऊपर उछल गया। ये भैया कह रहे हैं कि इतना खुश हो गया वो व्यक्ति कि उसका जो हार्ट है आपका, वो मील, 1.5 किलोमीटर से ज्यादा उछल गया। भैया 1.5 किलोमीटर ज्यादा उछल जाएगा तो व्यक्ति कहाँ रहेगा? आप जानते हैं ना उसका स्थान, बताने की जरूरत नहीं है। एंड आउट ऑफ जॉय हिज हार्ट जम्प्ड माइल्स हाई, खुशी के मारे उसका हृदय मीलों ऊपर उछल गया। अगर 1 भी मीटर उछल जाए, 10 सेंटीमीटर भी उछल जाए तो आदमी का तो भाई काम तमाम हो जाता है। यहाँ तो 1.5 किलोमीटर उछलवा रहे हैं, समझ सकते हैं, बनावटी बातें हैं। संभव नहीं है कि खुशी के मारे किसी का हार्ट मील ऊपर उछल जाएगा, संभव नहीं ना। बनावटी बात कही गई है तो क्या हुआ भाई? ये हाइपरबोली हुआ। हाइपरबोली में बनावटी बातें होती हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज की इस वीडियो में पर्सोनिफिकेशन और की डेफिनेशन, उसके जो एग्जाम्पल थे उसको कवर किए, हाइपरबोली की डेफिनेशन को कवर किए, उसके एग्जाम्पल को कवर किए, अपने कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर किए। और देखिए यहीं पे आप बात नहीं समाप्त हो जाती। अब आप घर बैठिए, बुक उठाइए, इससे रिलेटेड जो हो आप उसको सॉल्व करिए। कहीं कोई प्रॉब्लम है किसी सेंटेंस में, आप कमेंट करिए, कन्फ्यूजन आपका मैं दूर करूँगा। तब तो मज़ा है भाई, नहीं इससे क्या होगा कि आपकी रफ्तार बढ़ जाएगी। तो ये आज के ये मैटर हम लोग कवर कर चुके हैं और आपके लिए लाभकारी भी रहा होगा, मुझे से विश्वास है। अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इसी फिगर ऑफ स्पीच के पार्ट नंबर 3 के साथ। तब तक नमस्कार।